हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और कमांड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम fgrep कमांड को यूज करते हैं। साथ में ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि fgrep कमांड जो है उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों हम यूज करते हैं और इसका डिफरेंस क्या है हमारे दूसरी कमांड से। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफी सारी ग्रेप्स के रिलेटेड कमांड डिस्कस की थी, तो उनका भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि एफ ग्रेप में, ई ग्रेप में और ग्रेप में, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इनको फाइंड फिगर आउट कर सकते हैं। तो ई ग्रेप और ग्रेप का डिफरेंशिएशन हमने लास्ट सेशन में ही देख लिया था, जिसमें हमने दोनों को डिफरेंशिएट करके देखा था कि क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, है ना। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एफ ग्रेप के बारे में। तो जैसे ही मैं आपको एफ ग्रेप की डेफिनेशन बताऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा और आपको तीनों में डिफरेंसेस क्लियरली शो हो जाएंगे कि तीनों कमांड्स में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एक फाइल दिखाऊंगा। उस फाइल के अंदर हम कुछ सैंपल डेटा स्टोर करे हुए होंगे, और फिर उसी मतलब अगर इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो ये कमांड में सर्च करने के लिए ही यूज होती है। पैटर्न सर्च करना हो जब भी आपको स्क्रिप्ट किसी भी फाइल के अंदर, तो आप इसका यूज करते हैं। करेक्ट। अब क्या होगा, जैसे सपोज हमें कोई पैटर्न सर्च करना है किसी फाइल के अंदर, तो उस केस में हम fgrep यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हमारे पास फाइल होनी चाहिए। फाइल है तो उसके बाद में आप उसको यूज करके आराम से अपना डेटा जो है वो सर्च कर सकते हो, है ना, fgrep कमांड की हेल्प से। तो सबसे पहले वही से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्क ln के, जो आपको वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन के ऊपर लेके आएगा। यहाँ से आपको पेज डाउन करना है, और पेज डाउन करके आपको एक फाइल सर्च करनी है rry.txt। इसको ऑप्शन 5 से ओपन करता हूँ। तो इस फाइल में देखो हमारे पास कुछ सैंपल डेटा है ना। ई ग्रेप जिन्होंने देखा है उनको ये समझना और भी इजी रहेगा, क्योंकि सेम पैटर्न है, जस्ट ई की जगह एफ हो जाएगा। बट डिफरेंस समझना है कि डिफरेंट क्या है दोनों में, क्योंकि अगर ई ग्रेप भी वही काम कर रहा था फिर एफ ग्रेप क्यों यूज कर रहा है, या एफ ग्रेप अगर वही काम कर रहा है तो ई ग्रेप की नीड क्या है, तो वो चीज़ हम इस सेशन में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम एक टेक्स्ट सर्च करेंगे जो है लाइन 4। ठीक है, इस लाइन 4 को इस फाइल पाथ पे हमें सर्च करना है। पाथ क्या है, /home shermit rry.txt। तो इसके लिए अब हम स्क्रिप्ट देखेंगे। यहाँ से चलेंगे अपन एक डायरेक्टरी पे जहाँ पे मैं मेरी सारी स्क्रिप्ट क्रिएट करके रखता हूँ। तो यहाँ से हम टेक शर्मित वाला डायरेक्टरी देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे ऑप्शन 5 लिया। अब इसके अंदर देखो, हमने काफ़ी सारी शर्मित 1 2 3 ऐसे बना रखा है, तो इसमें से शर्मित 1.sh को हम अभी के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, ये जो स्क्रिप्ट है हमारी एग्जीक्यूटेबल है। अब आप लोगों को पता होगा क्योंकि काफ़ी बार इस सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल मोड में लाना होता है, और एक बार आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल मोड में आ गई तो फिर आप उसको इजीली कॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट को भी हम एग्जीक्यूटेबल मोड में ला चुके हैं ch मोड कमांड की हेल्प से। अगर आपको नहीं पता कि कैसे ch मोड कमांड वर्क करती है, तो आप प्रीवियस सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो। इनिशियली सेशंस में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से ऑप्शन लेते हैं 2 शर्मित 1.sh फाइल पे, और इसके अंदर हमने एक मल्टीलाइन कमेंट स्टोर कर रखा है। ठीक है, मल्टीलाइन कमेंट में हमने क्या क्या रखा हुआ है, प्रेजेंटर का नेम है टेक शर्मित, और टॉपिक का नेम है fgrep इन शेल कमांड, शेल स्क्रिप्ट। ओके, तो अभी यहाँ से हम हमारा स्क्रिप्ट वाला पैटर्न शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इको, ये जस्ट टेक्स्ट शो करने के लिए मैं लिखता हूँ इको सर्चिंग पैटर्न यूजिंग fgrep कमांड और यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी भी बोल सकते हैं हम, यूटिलिटी यही है, इको सर्चिंग पैटर्न यूजिंग fgrep यूटिलिटी। उसके बाद में हम यहाँ पे उसको एक्चुअल में यूज करेंगे, तो उसके लिए लिखना है आपको fgrep स्पेस, यहाँ आ जाएगा आपका जो भी आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी के लिए अपन एक बार वापस वर्क एलन किसी उस फाइल का डेटा देख लेते हैं, तो एग्जैक्टली वही टर्म सर्च करेंगे, लाइन 5। ठीक है, तो इस लाइन 5 को ही हम सर्च करने वाले हैं, या लाइन 4 कर सकते हो, तो लाइन 4 -4। ठीक है, और कहाँ पे सर्च करना है, इसके लिए आपको पाथ पता होना चाहिए फाइल का, जो हमारे पास यहाँ है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कई बार हम देखते हैं कि फाइल का नाम डायरेक्टली दिया होता है, तो वो उस केस में दिया होता है जब आपकी स्क्रिप्ट जो है होम डायरेक्टरी पे ही हो, /home shermit पे। बट वो अभी भी है, बट बेटर यही है, और हमेशा मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कंप्लीट पाथ ही आपको यहाँ प्रोवाइड करना चाहिए। तो /home/shermit/ और यहाँ पे आ जाएगा
इसका पाथ का फाइल देख लेते हैं, rrY.txt, rrY.txt। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस पैटर्न को सर्च करेगा और आपको रिटर्न करके देगा उस एग्जैक्ट लाइन को जहाँ पे ये पैटर्न यूज हुआ हुआ है। करते हैं F3 फॉर सेव, F3 अगेन फॉर एग्जिट। यहाँ से हम रन करेंगे QSH, और QSH रन करने के बाद में हम इधर लिखेंगे /home /shermet /tech shermet/shermet.sh। ये जो पाथ हमने लिखा वो स्क्रिप्ट का पाथ है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फाइल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये हमने स्क्रिप्ट का पाथ पुट किया हुआ है। यहाँ पे करेंगे एंटर, और जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो सर्चिंग पैटर्न इन अ फाइल यूजिंग grep यूटिलिटी। अच्छा सॉरी, हमने जो स्क्रिप्ट, ये देखो ये अभी आपको जो दिखा रहा है वो कुछ और आउटपुट दिखा रहा है ना, वो क्यों, क्योंकि हमने शर्मिट, जो अभी हमने स्क्रिप्ट देखी वो कौन सी थी, shermit1.sh। तो मैं फिर से इसको एक बार QS, देखो ये वाला अपने को रन करना है, तो मैंने गलत पाथ दिया था, इस वजह से वो वहाँ पे दूसरा आउटपुट लाया था। /home shermit.sh वो था जो हमने लास्ट सेशन में डिक्लेयर किया था, तो यहाँ लिख देता है /home /shermit/tech shermit/shermit1.sh और एंटर। अब इस केस में आप देखोगे तो आपको टेक्स्ट क्या दिख रहा है, सर्चिंग पैटर्न यूजिंग fgrep यूटिलिटी, और यहाँ पे आ गया टेस्टिंग लाइन 4 फ्रॉम फाइल rrY.txt। इसका मीनिंग क्या है कि इस लाइन पर ये टेक्स्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि जब भी आपको किसी पैटर्न को सर्च करना, मैं बताऊंगा कि fgrep और egrep में और grep में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि सब सेम ही वर्क कर रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता दूंगा आपको। मैंने नोट्स यहाँ प्रिपेयर किए हुए हैं सेकंड सेशन पे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि सपोज हमें अभी तो क्या एग्जैक्ट टेक्स्ट दे रहा है, टेक्स्ट के साथ में हमें कुछ लाइन्स भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे fgrep के बाद में -n। तो -n क्या करेगा, यहाँ से अपने को लाइन नंबर रिटर्न करके देगा। तो यहाँ से करते हैं इसको सेव, F3 फिर से चलेंगे QSH पे /home /shermet /tech shermet1.sh और एंटर। तो एंटर करते ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अब लाइन नंबर भी आ रहा है जो है 4। तो हमने देखो फोर्थ लाइन पे ही है हमारे पास, यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4, फोर्थ लाइन पे हमारा लाइन 4 हमने वैसे भी लिखा हुआ था, है ना। तो इस तरह से अभी तो क्या यहाँ पे भी लाइन 4 लिखा है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट एक्चुअल डेटा में हो सकता है लाइन नंबर नहीं लिखा होगा यहीं पे भी, तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगा और आपको बताएगा कि कौन सी एग्जैक्ट लाइन पे ये डेटा अवेलेबल है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये कमांड भी केस सेंसिटिव है egrep की तरह, देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो लाइन 4 कैपिटल में सर्च करोगे तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ लिखेंगे QSH /home /shermet /tech shermet/shermet.sh एंटर। जैसे ये ओके सॉरी, फिर से हमने shermet1 चलाना था और गलती से शर्मित चला दिया, तो यहाँ पे आ गया shermet1.sh। तो इस केस में इसने कुछ भी आउटपुट लाके नहीं दिया, क्यों नहीं लाके दिया, क्योंकि वो केस सेंसिटिव और हम कैपिटल में सर्च कर रहे हैं। और अगर आपको इसको इग्नोर करना है केस सेंसिटिविटी को, तो सिंपल आई भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। तो अब क्या होगा, आई और एन का कॉम्बिनेशन है, लाइन नंबर भी लाएगा और केस सेंसिटिविटी को इग्नोर भी कर देगा। ठीक है, यहाँ कर देते हैं QSH /home /shermet /tech shermet1.sh और एंटर। एंटर करते ही आपको लाइन नंबर और वो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। अब फटाफट से थियोरेटिकल पोर्शन देख के इसका डाउट क्लियर करते हैं कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट है और कैसे इसको यूज करना है। तो fgrep ऑल्सो नोन एज grepf is a variant of grep command that searches for a fixed string pattern। ये क्या करता है, फिक्स्ड स्ट्रिंग पैटर्न्स को सर्च करता है रेदर देन ए रेगुलर एक्सप्रेशन। grep में क्या होता था, रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज किया जाता था, बट यहाँ पे search for a fixed string patterns rather than a regular expression. This means that fgrep treats the pattern as a literal string without interpreting any special character। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई। नेक्स्ट लिखा है, अब इसको यूज कब करना था, यूज fgrep when you want to search for a specific string of text exactly as it appears without the need of regular expression processing. This can be useful for searching
for file name, URLs, code snippets, or other text that may contain characters that would otherwise be interpreted as special regular expression symbols. ठीक है, तो सिंपल सा अगर आपसे कोई इसका डेफिनेशन पूछता है तो आपको बोलना है कि ये क्या करता है, फिक्स स्ट्रिंग पैटर्न को सर्च करता है fgrep कमांड। ठीक है, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोसेसिंग नहीं होती इस केस में। तो यही इसका थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन था। और अगर आपको CL भी देखना है कि कैसे CL वर्क करता है, इसके लिए सेम प्रोग्राम है, मैं बता देता हूँ। वर्क MBR okay, something is wrong here. Work MBR work MBR ओके, आई थिंक कुछ स्टोरेज का इसमें इशू हुआ है मेरे एंड पे, तो नो प्रॉब्लम। मैं आपको CL प्रोग्राम हम वैसे भी हर सेशन में डिस्कस करते हैं, मैं बता देता हूँ कि नॉर्मली आपको क्या करना होता है। सबसे पहले एक DCL करके वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, फिर आपको CHJ से उस वेरिएबल में एक स्क्रिप्ट असाइन करनी होती है, और लास्ट में आप strqsh की हेल्प से उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इस चीज़ का सॉल्यूशन जब होगा तो अपन फिर से एक बार प्रोग्राम देख लेंगे। वैसे हर सेशन के एंड में हमने CL का डिस्कशन किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।